हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज हम एनालिसिस करेंगे 13 जून को हुए फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के कॉमर्स वाले एग्जाम का। पेपर वन का एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखा तो देख लेना, हमारे चैनल पर अवेलेबल है पेपर वन की। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कॉमर्स के लिए ही बात करूंगा, चाहे वो शिफ्ट वन हो चाहे शिफ्ट टू हो। दोनों के स्टूडेंट्स से मैंने बात करी, जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपीयर किया, जो स्टूडेंट्स मुझसे टच में थे, जो हमसे पढ़ रहे थे, उस सभी से मैंने डिस्कशन किया और उस डिस्कशन के बेसिस में मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। देखते हैं कि किस तरह का पेपर आया था। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं किस तरह का पेपर था, कितनी कट ऑफ जा सकती है और अब जो है अपकमिंग डेज में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपकमिंग डेज में प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है तो गाइस देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले पेपर किस लेवल का था। तो पेपर जो था वो काफ़ी टफ था, एनालिटिकल पेपर था, कंसेप्चुअल था। देखो, कुछ लोग कहेंगे कि पेपर इजी था उनके लिए जो पढ़ के गए थे, नहीं भाई, उनके लिए भी पेपर टफ था। क्यों? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है कि अगर सिलेबस जो आपको दिया गया है और जो आपको पैटर्न पता है, आपने उसके अकॉर्डिंग स्टडी करी है, और अगर आपको पैटर्न जो है बहुत हद तक चेंज देखने को मिले और सिलेबस एग्जैक्ट सेम सिलेबस से क्वेश्चन ना मिले तो आपको भी टफ लग जाएगा पेपर, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो पेपर था वो काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, काफ़ी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर काफ़ी लेंथी था, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया, ऐसा एक दो नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि पेपर काफ़ी लेंथी था। पेपर को अटैम्प्ट करने में ही उनका जो है पूरा टाइम निकल गया। आई मीन कुछ क्वेश्चन एंड तक पहुँचते पहुँचते जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है पेपर टू के अंदर, उसमें भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है। तो ये जो पेपर इस आरसी को सॉल्व करने में भी काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी टफ था ये भी, ऐसा स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किया है। तो गाइस देखो, अब सिंपल सी बात है कि अगर आपको यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो अगर स्पेसिफिकली मैं कॉमर्स की बात करूं तो अब रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। और तुक्का जो है वो कितने तुक्के मार लोगे भाई, तुक्के से एक दो तीन क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरे 150 क्वेश्चन आप तुक्के के भरोसे जा रहे हो, है ना। तो ये वो वाली बात आ जाती है। तो गाइस यहाँ पर आप अब जो है रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला, तुक्का मारने से काम नहीं चलने वाला। रट्टाफिकेशन है वो कुछ हद तक आपकी हेल्प कर सकता है, तुक्का मारना कुछ हद तक आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली और उस थ्योरी की बेस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली मॉक टेस्ट के थ्रू एंड प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, गाइस आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको हमेशा थ्योरी पे फोकस करना चाहिए। अगर थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर है, कंसेप्ट आपके अच्छे से कवर है, तो किसी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके मैच दी फॉलोइंग हो, चाहे अरेंज दी सीक्वेंस हो, ट्रू फॉल्स हो, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप आंसर कर पाओगे, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो ईजी से ईजी क्वेश्चन आएगा और वो भी आपको टफ लगना स्टार्ट हो जाएगा कि यार ये तो हमें आता ही नहीं है। तो गाइस वो वाली बात है ना। तो अब देख लेते हैं किस तरह की किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन बने थे। तो मार्केटिंग से लॉजिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा अरेंज दी सीक्वेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। स्टूडेंट्स ने बताया कि मैच दी फॉलोइंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जिसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन दिए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी टफ था, स्टूडेंट्स ने बताया कि इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया। इसके अलावा बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन था, बैंकिंग एक्ट, आई डोंट नो बेसल नॉर्म्स पे क्वेश्चन था नहीं था, बट बैंकिंग एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवी टेम्परेचर पे क्वेश्चन था, टैक्स प्लानिंग, टैक्स एविजन एंड अवॉइडेंस, ये तो एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा ही क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स बैरियर्स के ऊपर का इस क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्वेश्चन था, नाफ्टा पे जो 3 कंट्री हैं उनके नेम पूछे हुए थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे इस क्वेश्चन पूछा हुआ था। मटेरियलिटी पे क्वेश्चन था, आई थिंक अकाउंटिंग से क्वेश्चन था ये। इंक्रीज डिमांड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। मार्केट स्ट्रक्चर अगेन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, और बिजनेस मैनेजमेंट भी कह सकते हो आप। मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था स्टैटिस्टिक्स में। बिजनेस एथिक्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। आरबीआई एंड सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन गाइस आपके एग्जाम में पूछे हुए थे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन जो है बने हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। बैंकिंग कमेटी से क्वेश्चन पूछे हुए थे, इंश्योरेंस से रिलेटेड। मार्केटिंग अप्रोचेस पे क्वेश्चन पूछे हुए थे। मार्केटिंग चैनल्स हो गया, लेवल 1 2 एक्सेट्रा पे क्वेश्चन पूछे हुए थे। ब्रिक्स पे गाइस क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी जनरल से टॉपिक हैं जो कि हर साल जो है इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज। देखो गाइज, आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे कॉमर्स का एग्जाम, चाहे वो 1 महीने की प्रिपरेशन हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, काफ़ी टाइम से आप लोग लगे हुए थे। और इस तरह का पेपर देखने के बाद जब आपको पेपर टफ लगता है तो आपका दिल टूटने लग जाता है। आपको लगता है कि अरे यार, मैंने तो इतनी मेहनत करी और फिर भी हमसे एग्जाम नहीं हो पा रहा है। तो देखो, ऐसे में आपको बिल्कुल भी इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज
अगर पेपर टफ था तो सभी के लिए पेपर टफ था और कट ऑफ नीचे जाएगी, और अगर पेपर इजी था तो सभी के लिए इजी होगा। अगर पेपर का जो लेवल, टफनेस लेवल था, वो अगर इजी बनाया गया तो सभी के लिए इजी होगा, और ऐसे में कट ऑफ ऊपर चली जाती है ना। तो बस आपको तो कट ऑफ क्रॉस करना है, ऐसा नहीं है, ये 12th क्लास नहीं है कि 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। पेपर टफ आ गया तो 100 में से परसेंटेज ही नहीं बनेगी, आपकी 60% ही आएगी। तो यहाँ पर परसेंटेज का रोना नहीं है, यहाँ पर है कि उस कट ऑफ को क्रॉस करना है। तो अगर डिफिकल्ट होगा तो सभी के लिए होगा, सभी को कट ऑफ करना मुश्किल होगा, और इजी होगा तो सभी के लिए इजी होगा, है ना। तो वो वाली बात आ जाती है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप काफ़ी टाइम महीने से मेहनत कर रहे थे, पेपर आपको टफ लगा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आप करके आए हो वो भी सफिशिएंट एग्जाम क्रैक करने के लिए, है ना। और अगर आपको लगता है कि यार मैंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाई, 1 महीने 2 महीने की तैयारी थी मेरी, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हम, या अच्छे से प्रिपेयर किया था, आपको फील हो रहा है कि मैं एग्जाम नहीं कर पाऊंगा, बहुत अजीब सा पेपर चला गया मेरा, तो ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दिसंबर वाले अटेम्प्ट की तैयारी करो। बिकॉज अभी आपके पास इनफ टाइम है। आप ये मान के चलो कि 6 महीने है आपके पास, और इस 6 महीने में आराम से पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों अच्छे से कवर करके, विद रिवीजन, विद प्रैक्टिस, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होती है उसके साथ चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो अब आपको ये काम करना है कि आप गैप नहीं करना है। आप गलती क्या करते हो, आप गैप कर देते हो कि चलो आप दिसंबर वाली तैयारी करेंगे, 2-3 महीने बाद जब फॉर्म निकलेंगे तब देखा जाएगा। बस यही मिस्टेक हो जाती है, और फिर दोबारा से वही सेम चीज़ हो जाती है। तो इसलिए करना ये है कि अब जो अपकमिंग डेज हैं इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ज़्यादा गैप मत करो। आप ज़्यादा गैप करोगे, 2 महीने 3 महीने गैप कर दोगे, तो ऐसे में क्या होता है, जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने का, गैप हो चुका है। क्योंकि फिर मन लगाने में टाइम लग जाएगा, 7 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना मन लगने में टाइम लग जाता है। और अभी क्या है, आप अभी पढ़ रहे थे 2-4 दिन 6 दिन हफ्ते 15 दिन 1 महीने से आप पिछले काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे थे ना। तो अभी क्या है, एक तरीके से आपका जो प्रोसेस है वो चल रहा है, उस प्रोसेस को डिसकंटिन्यू मत करो, तोड़ो मत, उसको कंटिन्यू रखो। और कंटिन्यू रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी गैप कर लो, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन रुक जाओ, इतने कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन उसके बाद आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, गैप मत करो। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे गाइस, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम इस बार से काफ़ी अच्छा जाएगा दिसंबर में, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, टाइम से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे। उसके बाद एग्जाम देने जाओगे तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम देने का। तो वो वाली बात आ जाएगी आपके अंदर, जो कि अभी जो है आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। तो गाइज इसके लिए अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से पेपर 1 और प्लस कॉमर्स दोनों की तैयारी करवाई हुई है, और करवा रहा हूँ अपकमिंग सेशन के लिए भी। यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कंप्लीट, हमारा जो कोर्स है वो कम्प्लीटली एनटीए के क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। जो थ्योरी मैंने एक्सप्लेन करी हुई है वो कम्प्लीटली यूजीसी नेट जिस तरीके से एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं। बिकॉज एक टॉपिक को आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हो। होता है ना कि आप एक टॉपिक है, जैसे WTO है, अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया WTO के ऊपर, तो आप उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि आपको 20 नंबर चाहिए या 10 नंबर चाहिए या 5 नंबर चाहिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग तो एक्सप्लेन करोगे ना। तो टॉपिक वही होता है, लेकिन बात आ जाती है कि पेपर की, कि पेपर कौन सा है, टफनेस लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा, एक मिनट मैंने बहुत ही मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट दिया हुआ है, तो आपको सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होने वाला। प्लस सबसे अच्छी बात ये कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी हो जाएगी। इन शॉर्ट आपकी एग्जाम टारगेट बेस्ड जो है प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। तो पेपर 1 अगर आप चाहो तो ओनली स्पेसिफिक कॉमर्स पेपर ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पेपर 1 प्लस कॉमर्स दोनों ज्वाइन कर सकते हो। कॉम्बो कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। जो मैं बात करूँ ओनली कॉमर्स की, तो उसकी फीस तो जो है वो 3800 के आसपास रखी हुई है। और इसके बाद अगर हम बात करें पेपर 1 प्लस कॉमर्स की, तो इसकी जो फीस है वो 4999 के आसपास रखी हुई है। तो ये जो फीस है बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। इतनी मिनिमम फीस आपको ना किसी भी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कहीं भी इतनी मिनिमम फीस आपको नहीं मिलने वाली, और उनसे अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया हुआ है। मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया हुआ है 3 इयर्स, और मैंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भी टीचिंग करी हुई है यूजीसी नेट की, और अभी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ। तो वही सेम कंटेंट जो है वहाँ पे मिलेगा, लेकिन उनसे भी अच्छा मैंने कंटेंट देने की यहाँ पे पूरी कोशिश करी है, उससे अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, ये गारंटी है। तो गाइज अपकमिंग डेज में आपका डिसीजन है। अगर आप अच्छे से स्टार्टिंग में डिसाइड कर लोगे कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी स्टार्टिंग से ही। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कंप्लीट 10 यूनिट से आपको लेक्चर्स मिलेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए हुए हैं, प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे। पेपर 1 के 100 मॉक टेस्ट हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और पेपर 2 के भी 100 मॉक टेस्ट हैं प्रैक्टिस करने के। मतलब इन शॉर्ट आपको 200 मॉक टेस्ट मिलेंगे कोर्स के अंदर। इसके अलावा PDF नोट्स मिलेंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो गाइस इस कोर्स को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटोर जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये जो ऐप है इसको इंस्टॉल करना है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे जो आपकी दिसंबर 2023 की तैयारी है वो आपको स्टार्टिंग से अच्छे से बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की तैयारी जो है वो यहाँ पे मैं आपको करवाई जाएगी। और मैं आपको गाइज स्टार्टिंग से ही पढ़ने के लिए इसलिए बोलूँ ताकि आप एग्जाम तक अपना कंप्लीट सिलेबस अच्छे से कवर करके विद रिवीजन विद प्रैक्टिस खत्म कर लो। तो ये जो चीज़ है इस चीज़ का आप एडवांटेज लो और अपकमिंग दिसंबर वाले सेशन को सीरियसली दो, स्टार्टिंग से दो। अगर आप स्टार्टिंग से सीरियस रहोगे तो एग्जाम आपका अपकमिंग वाले अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।